जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में दोस्तों लग रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं स्टैटिक जीके को कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा सिंधु नदी। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें रावी नदी पर, तो रावी नदी पर है दोस्तों हड़प्पा। कौन है दोस्तों? हड़प्पा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें घग्गर, घग्गर नदी के सहारे कौन बसा है, तो दोस्तों घग्गर नदी के किनारे जो बसा है वह है आपका कालीबंगन। कौन है दोस्तों? कालीबंगन। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि भोगवा नदी, तो दोस्तों भोगवा नदी के सहारे जो बसा है दोस्तों वह है आपका लोथल, जो है भोगवा नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों भोग ये लोथल ही आपके सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह है अपने भारत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें मार्लियामेंटो सुधार, तो दोस्तों मार्लियामेंटो सुधार जो आया था दोस्तों वह आया था 1909 में। कब आया था दोस्तों? 1909 में। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें साइमन कमीशन की, तो दोस्तों साइमन कमीशन आया था 1927 में। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में दोस्तों एक आयोग की गठित की गई थी। और दोस्तों इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए दोस्तों हमारे जो लाला लाजपत राय है, लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई थी इसी साइमन कमीशन का विरोध करते समय। और दोस्तों साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट जो दोस्तों दी थी दोस्तों वह दी थी 1930 में। कब सबमिट करी थी दोस्तों अपनी रिपोर्ट? 1930 में दोस्तों उन्होंने सबमिट करी थी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है दोस्तों वह है आपके ऑप्शन नंबर ए बदरुद्दीन तैयब जी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और उसमें बात करें दोस्तों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। महात्मा गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर आपका सुभाष चंद्र बोस ने, किसने दोस्तों? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ जो इंडिया पुस्तक जो लिखी है दोस्तों वह लिखी गई थी आपकी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो दोस्तों सरदार को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि जो दी गई थी दोस्तों वह दी गई थी आपकी बारदौली सत्याग्रह के दौरान दोस्तों। बारदौली की महिलाओं ने दोस्तों ने सत्या को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स दोस्तों आपके सामने है, प्रसिद्ध लोक नृत्य लावड़ी किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों लावड़ी तो आपको बताना है कि किस राज्य से संबंधित है, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों लावड़ी जो है दोस्तों आपके महाराष्ट्र का फेमस नृत्य है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में शुरू हुई थी। तो दोस्तों भारत में जो पहली बार जनगणना शुरू हुई थी वह आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों लॉर्ड मेयो के काल में दोस्तों भारत की पहली जनगणना हुई थी स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस मुगल शासक के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा शासक था जिसके काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। तो दोस्तों वास्तुकला जो सबसे ज्यादा दोस्तों महल या जो कुछ भी बनाया गया था दोस्तों वास्तु की तरफ से, तो दोस्तों शाहजहां के समय में सबसे ज्यादा हुआ था। और दोस्तों चित्रकला के काल को स्वर्ण काल कहा गया था जहांगीर के समय को। और दोस्तों जो हिंदी साहित्य का, किसका, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया था वह कहा गया था आपके अकबर के काल को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी रेलवे उत्पादन इकाई है। तो दोस्तों भारत की सबसे पुरानी रेलवे उत्पादन इकाई आपको बताना है कौन सी है।
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क्स, या फिर रेल व्हील फैक्ट्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों भारत की कोकिला आपको बताना है किसे जाना जाता है। लता मंगेशकर को, सरोजिनी नायडू को, पीटी उषा को, या फिर अरुणा आसिफ अली को। तो दोस्तों भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है दोस्तों आपकी सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है दोस्तों, ज्यादातर एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपके सामने है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो दोस्तों रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है, बेरी बेरी। क्या होता है दोस्तों, बेरी बेरी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें विटामिन सी की कमी से, तो दोस्तों सी की कमी से होता है स्कर्वी। वहीं दोस्तों विटामिन डी की अगर कमी से बात करें तो वो होता है रिकेटस। क्या होता है दोस्तों, रिकेटस। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपके सामने है, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य आपको बताना है क्या है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, हड्डियों को मजबूत करना, या फिर पाचन में सहायता करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को दोस्तों नियंत्रित करना ही इंसुलिन हार्मोन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था। तो दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम की दृष्टि से, और हर एग्जाम में दोस्तों ये कई बार दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर बी 1976 में दोस्तों जोड़ा गया था। और दोस्तों 1976 में ही दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, इसमें मूल अधिकारों को सर्वोच्चता दी गई थी। और इसमें जो है दोस्तों कार्यकाल आपका लोकसभा का 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था। कब किया गया था, 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था 1976 में ही दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट दोस्तों जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो वापस से 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था कार्यकाल लोकसभा और विधानसभा का। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपके सामने है कि हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों हॉर्नबिल त्योहार आपको बताना है किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। तो दोस्तों हॉर्नबिल त्योहार जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो दोस्तों 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा राज्य भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, या फिर राजस्थान। तो दोस्तों सोना जहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है दोस्तों वह आपका कर्नाटक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 45, या फिर आर्टिकल 51 का। तो दोस्तों आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 जो है वो आपका रिलेटेड है, जल्दी से बताइए किससे रिलेटेड है दोस्तों। तो दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण उससे रिलेटेड है दोस्तों आपका आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 का दोस्तों किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों अनुच्छेद 21 का जो है आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 45 की, तो दोस्तों आपके बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ये दोस्तों बच्चों की जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वो भी आर्टिकल 45 से रिलेटेड है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 51 की,
तो दोस्तों अनुच्छेद 51 कहाँ में, जल्दी से बताइए किसका उल्लेख किया गया है, ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया था। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया था दोस्तों, वह मनाया था 21 जून को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें पर वो 5 जून की, तो दोस्तों 5 जून को आपका पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें 22 अप्रैल को, तो दोस्तों 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। तो पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है दोस्तों, वह आपका अनुपात है 3:2। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3:2 दोस्तों ये हमारी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। वही दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है कौन सा है, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ या फिर महाबलेश्वर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका अमरकंटक। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से जो नदी का उद्गम स्थल होता है दोस्तों, वह है आपका कावेरी। कौन सी है दोस्तों, कावेरी। वहीं दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार जो है वह दिया जाता है आपका विज्ञान के क्षेत्र में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों आपके सामने है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बताइए कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये आपको कमेंट करना है कि ये किस राज्य में स्थित है, साउथ बटन आइलैंड पार्क। जिम कार्बेट नेशनल पार्क दोस्तों उत्तराखंड में है। एमएस दोस्तों लद्दाख में है। एंड काजीरंगा दोस्तों ये आसाम में है। कहाँ है दोस्तों, आसाम में। आपको कमेंट में बताना है कि साउथ बटन आइलैंड पार्क ये कहाँ स्थित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों आपके सामने है कि अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों ये बताना है कि किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों हम आर्टिकल 14 की अगर बात करें तो दोस्तों आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता से रिलेटेड है। किससे है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 14। वही दोस्तों अगर हम 18 की बात करें तो दोस्तों इसमें उपाधियों का अंत है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा, यह सब कहा गया है आर्टिकल 18 में। वही दोस्तों अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, अनुच्छेद 19 की दोस्तों, तो दोस्तों यह आपका बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता से दोस्तों जो रिलेटेड है वह आपका आर्टिकल 19 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 दोस्तों यह अस्पृश्यता छुआछूत का अंत, इससे रिलेटेड है आपका आर्टिकल 17। वही दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है वह है दोस्तों आपके वर्गीस कुरियन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। वही दोस्तों अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, तो दोस्तों वह है आपके नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अगर बढ़ते हैं हम कि संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग जिसे तो बोला जाता है का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों संयुक्त अधिवेशन किससे रिलेटेड है, आपको बताना कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल अनुच्छेद 109 जो है दोस्तों वह आपका किससे रिलेटेड है। दोस्तों ये धन विधेयक की प्रक्रिया, किस तरह से धन विधेयक को लागू किया जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी दोस्तों, यह आर्टिकल 109 में बताया गया है। वहीं दोस्तों आर्टिकल 110 में बात की गई है धन विधेयक की। किसकी दोस्तों, धन विधेयक की परिभाषा दोस्तों ये अनुच्छेद 110 में बात करी गई है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें आर्टिकल 111 की, तो दोस्तों इसकी जो है विधेयक की स्वीकृति, तो दोस्तों विधेयक की स्वीकृति कौन देगा। तो दोस्तों विधेयक की स्वीकृति राष्ट्रपति देंगे। तो दोस्तों विधेयक को पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में, दोनों में दोस्तों पारित होने के बाद में उसको स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों यह विधेयक की स्वीकृति से संबंधित है आर्टिकल 111। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है संयुक्त अधिवेशन, वह आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 108 जो है दोस्तों संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है, ज्वाइंट सिटिंग जिसे दोस्तों बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम बात करें कि माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों माई स्टाइल पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों है आपके ऑप्शन नंबर ए कपिल देव। तो दोस्तों आपको बताना है कि सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का क्या नाम है, वो आपको कमेंट में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है कि सिज्जा और पेवोस की प्रथा किसने शुरू करी थी। तो दोस्तों सिज्जा और पेवोस की प्रथा किसने शुरू करी थी आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली, सीरी का किला, ये अलाउद्दीन ने बनवाया था। अलाई दरवाजे का निर्माण भी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था, और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, तो दोस्तों इन्होंने एकता प्रणाली को शुरू किया था। एकता प्रणाली को दोस्तों शुरू किया गया था इल्तुतमिश द्वारा। और तुर्कान चहलगामी, जिसे 40 गुलामों का समूह बोला जाता है, वह भी इल्तुतमिश के समय को बोला जाता है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अलाउद्दीन खिलजी में एक तो बाजार नियंत्रण प्रणाली, सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा, और दोस्तों सैनिकों को नगद वेतन भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। और दोस्तों घोड़ों को दागने और जो सैनिकों का जो हुलिया डिजाइन करने को दोस्तों बोला गया था, लिखने को, तो दोस्तों वह अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका बलबन। तो दोस्तों बलबन ने ही सिजदा एंड परवेश की प्रथा शुरू करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह स्थल है, तो दोस्तों वह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर है दोस्तों आ जाएगा आपका लोथल। और लोथल जो है दोस्तों गुजरात में है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पाकिस्तान में है, और कालीबंगा दोस्तों ये आपको कमेंट में बनना है कि कालीबंगा कहाँ है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि प्रसिद्ध पुणे पैक्ट किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों पुणे पैक्ट किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1932 में दोस्तों पुणे पैक्ट हुआ था। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि 1930 में कौन सी घटना हुई थी, तो दोस्तों 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। वही दोस्तों अगर हम बात करें 1931 में, तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी जी और इरविन के साथ में समझौता हुआ था। और दोस्तों इसी को ही हम दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, दिल्ली समझौता भी दोस्तों गांधी इरविन समझौता को दोस्तों बोला गया है। वही दोस्तों अगर हम बात करें 1935 क्यों इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों 1935 जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वह आपका भारत शासन अधिनियम 1935 को ही बोला जाता है। और इसी को दोस्तों मिनी संविधान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिनी संविधान का दर्जा भी दोस्तों इसे ही दिया गया 1935 को। इसी में दोस्तों प्रांतों से जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था, और केंद्र में लागू किया गया था द्वैत शासन को। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों और बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों आपके सामने है कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो स्थित है दोस्तों वह स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी। तो दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेनरी मोजले ने दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज की थी। वहीं दोस्तों आपको बताना है कि डोबरेनायर किससे रिलेटेड है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था वह ओडिशा राज्य में स्थित था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, किस ग्रह को लाल ग्रह बोला गया है। तो दोस्तों रेड प्लेनेट किसे बोला गया है, शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को, या फिर शनि को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगल को दोस्तों लाल ग्रह बोला गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था दोस्तों वह था आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये जो है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, तो दोस्तों ये आपके अंतिम वायसराय थे, और ये दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन से दोस्तों, प्रथम थे गवर्नर जनरल
लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम थे दोस्तों सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इनकी बात कर लें दोस्तों। प्रथम प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे, इन्हीं का कार्यकाल सबसे लंबा है दोस्तों प्रधानमंत्रियों में। और दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और दोस्तों यही आपके संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, वह भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसलिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो दोस्तों भारत छोड़ो जो आंदोलन है वह किस वर्ष से शुरू हुआ था। वह शुरू हुआ था दोस्तों 1942 में। आइए दोस्तों 1940 समझ लेते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। क्या आया था दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव दोस्तों 1940 में प्रस्तावित हुआ था। वही दोस्तों अगर हम बात करें 1945 की, तो दोस्तों 1945 में शिमला समझौता हुआ था, और 1947 में दोस्तों माउंटबेटन योजना लाई गई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का बिस्मार्क जिसे कहा जाता है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, महान सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों महान सुल्तान के नाम से जिन्हें जाना जाता है वह है आपके ऑप्शन नंबर ए, जैनुल आबिदीन। यह दोस्तों आपके राइट आंसर है। तो दोस्तों अकबर बताइए क्यों इम्पोर्टेंट है अकबर। वही दोस्तों अगर बात करें टीपू सुल्तान की, वह क्यों इम्पोर्टेंट है, कमेंट में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों आपके सामने कि लाहौर षड्यंत्र केस में कौन शामिल था। तो दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस में आपको बताना है कौन शामिल था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल। तो दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस में आपका भगत सिंह शामिल था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा को जो कंट्रोल करता है दोस्तों, वह है आपके इंसुलिन। कौन है दोस्तों? इंसुलिन ही दोस्तों ग्लूकोज को कंट्रोल करता है आपके ब्लड में। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एड्रेनलिन की, तो लड़ो और मरो हार्मोन जो है आपका एड्रेनलिन हार्मोन है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन की, तो दोस्तों ये पुरुष सेक्स हार्मोन है। क्या है दोस्तों? ये आपका मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एजिस्ट्रोन या प्रोजेस्टेरोन, तो दोस्तों ये आपके फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों कालबेलिया जो नृत्य है वो आपका फेमस डांस है, वो आपका राजस्थान का है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। तो दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम मुद्राएं थी स्वर्ण सोने की, तो दोस्तों किसने चलाई थी? मौर्यों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने, या हिंद यूनानियों ने। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई गई थी दोस्तों, वह चलाई गई थी आपकी हिंद यूनानियों द्वारा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और मैं अपनी वीडियो को यही विराम देना चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।